हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्टडी विथ आशीष यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल में एसकेएमयू से संबंधित किसी भी प्रीवियस ईयर्स के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग जो है पीजी सेमेस्टर 3 24-26 जो कि एसकेएमयू का है, पेपर नंबर 11 ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि नीचे में दिया गया है कि कुल 7 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार 14 अंक के कुल प्रश्न रहेंगे और सभी का 100 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें से आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, लोक वित्त की विषय सामग्री क्या है? व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फिनांस। दूसरा है कि तटस्थ राजकोषीय नीति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल फिशियल पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बताना है। अगला है 3 नंबर, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड बजट, इसके बारे में बताना है। अगला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अगला है मूल्य वर्धित कर क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? वीएटी जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है कि कर विवर्तन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, इसके बारे में बताना है। अगला एवं अंतिम 7वां है, सार्वजनिक ऋण के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डेब्ट, इसके बारे में बताना है। इस तरह से सेक्शन ए खत्म हो जाता है, जो कि 2-2 नंबर का होता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको लिखना होता है। सेक्शन बी जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में जाने जाते हैं, सेक्शन बी, उसको अब देखते हैं। सेक्शन बी के रूप में देखें तो पहला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। आप देख सकते हैं पहला सभी प्रश्नों का अंक जो है 14 नंबर करके है, कुल 4 प्रश्न है, इस तरह से 56 नंबर है और सभी प्रश्नों का उत्तर 1000 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, राज्य के बढ़ते क्रियाकलापों के संबंध में वेगनर के नियम की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। अगला है 3 नंबर, प्रदर्शन बजट से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस बजटिंग। 4था नंबर है, करार रोपण की भुगतान सामर्थ्य सिद्धांत की विवेचना करें। डिस्कस एबिलिटी टू पे अप्रोच ऑफ टैक्सेशन। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था को नियमित करने का साधन है, विवेचना करें। पब्लिक डेब्ट इज मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग इकोनॉमी, डिस्कस, इसके बारे में बताना है। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं, अंग्रेजी से लिखा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन फिनांस कमीशन, एक्सप्लेन द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ 16th फिनांस कमीशन। मतलब देखते हैं कि भारतीय वित्त आयोग के क्या कार्य हैं तथा 16वें वित्त आयोग के प्रमुख सिफारिशों की व्याख्या करें। ये प्रश्न नंबर 6 थे। अब जानते हैं प्रश्न संख्या 7, कार्यात्मक वित्त से आप क्या समझते हैं? आर्थिक स्थिरता में इसकी भूमिका के विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल फिनांस, डिस्कस इट्स रोल इन इकोनॉमी स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। अगला है, संघ एवं राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में बताना है। अगला है, उत्पादन एवं वितरण पर करार रोपण के प्रभावों की विवेचना करें। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन एंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 जो कि इस पेपर के अंतिम प्रश्न थे। तो ये रहा आपका एसकेएमयू का सेमेस्टर 3 पीजी का है, जो कि 24-26 का पेपर नंबर 11 है, जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स से संबंधित है। तो अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें तथा अगर प्रीवियस ईयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।